मेजर किस तरह से किया जाता है। तो आज दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक मोटर फीडर है जिसमें केबल लगा हुआ है और जो हमारा मोटर टर्मिनल को जाकर लगता है। तो इस केबल का दोस्तों हम लोग आज इस मेजर के हेल्प से आईआर वैल्यू को मेजर करेंगे और पीआई वैल्यू को मेजर करेंगे। ये सब दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपको इसके तहत आप इस वीडियो के हेल्प से जान सकेंगे दोस्तों कि मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जो मेजर करेंगे इसमें जो भी केबल दिख रहे हैं तो RYB फेज होते हैं। तो तीनों फेज को पहले एक एक करके हम अर्थ के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। देन दोस्तों उसके बाद हम दोनों फेज को RY, YB और RB को करेंगे। देन आफ्टर दोस्तों हम PI वैल्यू निकालेंगे दोनों फेज के बीच RY, YB और हमारा RB के रिस्पेक्ट में। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं मेजर को किस तरह से यूज करते हैं, आईआर वैल्यू निकालते हैं, पीआई वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम फेज और अर्थ के बीच में करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेजर को हम कनेक्ट कर लिए हैं आर और अर्थ के बीच में। एक हमारा फेज हो गया आर फेज और अर्थ के बीच में। अब यहाँ पे हम पुश बटन को पुश करेंगे जिसके हेल्प से मेजर वैल्यू को हम मेजर करेंगे, आईआर वैल्यू को। तो सबसे पहले दोस्तों इस मेजर में आपको मेक श्योर करना है कि कितने वोल्टेज पे आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो हमने दोस्तों अब जैसा कि देख सकते हैं 5 kV पे इसे ट्यून्ड कर रखा है। तो 5 kV हम इस जो केबल है इसको हम दे रहे हैं और जिसकी हेल्प से हम आईआर वैल्यू को निकालेंगे। तो अभी दोस्तों हम 1 मिनट तक वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आईआर वैल्यू कितना आया। और इस वैल्यू को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं और कैलकुलेटिव वैल्यू भी होता है दोस्तों जिसकी हेल्प से आप कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि जो हमारा केबल है उसका इंसुलेशन जो है अच्छा है या ख़राब है। तो अभी देख सकते हैं 40 सेकंड हो गए हैं, 21.4 गीगा ओम दिखा रहा है अभी। ये ग्रेजुअली दोस्तों बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो आपको दोस्तों जो मेजर करना है जो भी आईआर वैल्यू उसको हमें 1 मिनट का वैल्यू को मेजर करना है। 1 मिनट तक देखते हैं क्या वैल्यू कुछ हमारा दिखाता है इस मेजर के हेल्प से। तो 1 मिनट हो गया दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 20.9 गीगा ओम दिखा रहा है हमारा 1 मिनट टाइम के लिए। तो आर और अर्थ के बीच में जो हमारा हुआ है एक पहला फेज और दूसरा अर्थ के बीच में। अभी हम कर रहे हैं दोस्तों वाई फेज और हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में। फिर से दोस्तों ये जो मेजर है इसको हम पुश बटन के हेल्प से पुश करेंगे और मेजर को हम ऑन करेंगे 5 kV पे। अब देख सकते हैं वोल्टेज इनिशियली जब आप फेज चेंज कर रहे हैं तो 0 हो जाता है। दोस्तों इस मेजर में एक ये फैसिलिटी है कि ऑटो आपका डिस्चार्ज दिया गया है। ये हमारा 5 kV तक बिल्ड वोल्टेज होता है जो ऑटोमेटिकली आपको डिस्चार्ज, अगर आप फेज चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका मेजर डिस्चार्ज वोल्टेज को कर देता है, 0 कर देता है। तो अभी देख सकते हैं हमारा वाई और अर्थ के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अर्थ वाले टर्मिनल दोस्तों आपको नहीं दिख रहा होगा, ये हमें नीचे से जो केबल गई हुई है उसमें हमने अर्थ स्ट्रिप में लगा रखा है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं 30 सेकंड बाद 21.7 गीगा ओम दिखा रहा है हमारा। ये ग्रेजुअली टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारा दोस्तों रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगा। तो आपको दोस्तों वेट करना है 1 मिनट तक कि कितना वैल्यू हमारा मेजर दिखा रहा है वाई और अर्थ के रिस्पेक्ट में। जैसा कि देख सकते हैं वाई फेज में कनेक्ट है हमारा रेड प्रोब और ब्लैक वाला जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 58 सेकंड हो चुका है। ये हमारा 1 मिनट में दोस्तों जो दिखा रहा है वैल्यू वो है 23.1 गीगा ओम। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वाई फेज और अर्थ के रिस्पेक्ट में वाई फेज। अब हम चेक करते हैं बी फेज को अर्थ के रिस्पेक्ट में। फिर से हमें एज इट इज़ पुश बटन को पुश करना है और फिर से रिलीज कर देना है। फिर से दोस्तों 1 मिनट तक आपको वेट करना है कि वैल्यू कितना हमारा बिल्डअप होता है। दोस्तों आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप करके देख लें सो दैट जो आपको जो कॉन्सेप्ट है अल्टीमेटली मिल जाए लास्ट में, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो। अभी जो हम ले रहे हैं दोस्तों वाई फेज और अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो हमारा अभी 29-30 सेकेंड जैसे जैसे हमारा टाइम जो बढ़ेगा दोस्तों उस तरह से हमारा रेजिस्टेंस जो वैल्यू है आईआर वैल्यू मेजर में वो भी ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो आपको जो मेजर करना है दोस्तों हमारे आईआर वैल्यू वो 1 मिनट का करना है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कहाँ तक हमारा जो है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमारा जो आईआर वैल्यू है कितना दिखा रहा है।
अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 1 मिनट हो गया, 20.1 गीगा ओम दिखाया हमारा बी फेज और अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब दोस्तों हम फेज टू फेज करेंगे, आईआर वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो अब हम उस प्रोब को लेकर चेंज करते हैं, ब्लैक वाले को लगाते हैं वाई में और रेड वाले को लगाएंगे हम दोस्तों आर में, सो दैट हम आर टू वाई फेज आप मेजर कर सके आईआर वैल्यू। अब फिर से दोस्तों एज इट इज़ आपको पुश करना है और 1 मिनट तक वेट करना है। फिर वैल्यू देखते हैं कितना हमारा बिल्डअप हो पा रहा है, आईआर वैल्यू जो हमारा मेगर की हेल्प से कितना मेजर कर पा रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको 5 kV तक, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो आपका इंसुलेशन जो दिखाएगा वो हमारा ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं आर और वाई फेज का हम अभी आईआर वैल्यू को मेजर कर रहे हैं दोस्तों। तो 1 मिनट तक आपको फिर से वेट करना है दोस्तों और देखना है कितना हमारा आईआर वैल्यू आया है। और दोस्तों इन सब जो भी आपको डाटा मिला उसको एक पेपर पे नोट करें, सो जो लास्ट में है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा भी दोस्तों पेपर पे। अभी 42 सेकेंड हो चुके हैं, ग्रेजुअली आपका टाइम बढ़ रहा है और ग्रेजुअली आपका रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ रहा है दोस्तों ये जो वैल्यू होता है इसका एक फार्मूला होता है 1 + b, जो आपका 6.6 के बी का है तो 6.6 जो हो गया और प्लस में 1 जो भी आया हमारा दोस्तों 760 मेगा ओम से ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए। आप देख सकते हैं 41.7 गीगा ओम आ रहा है। अगर 760 आपका मेगा ओम से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है इट मीन्स आपका केबल का इंसुलेशन सही है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया आर और वाई फेज के बीच में। अब हम कर रहे हैं वाई और बी फेज के रिस्पेक्ट में। फिर से आप पुश करना है बटन को और फिर 1 मिनट तक आपको वेट करना है दोस्तों जब तक हमारा वाई और बी फेज के रेस्पेक्ट में आपका आईआर वैल्यू मेगर दिखाना दे। देख सकते हैं ग्रेजुअली हमारा टाइम के साथ साथ जो हमारा वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है और आपका लास्ट में 1 मिनट बाद आपका ऑटोमेटिकली जो आईआर वैल्यू है उसको भी दिखाएगा दोस्तों जो आईआर वैल्यू है वो जितना ज़्यादा वैल्यू रहा गीगा ओम में है और अच्छी बात है, जितना ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा उतना ज़्यादा आपका अच्छा केबल का इंसुलेशन है और केबल का इंसुलेशन अच्छा होना बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों 48.7 गीगा ओम हमारा दिखा रहा है वाई और बी फेज के रिस्पेक्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम चेक करते हैं आर फेज और हमारा बी फेज के रिस्पेक्ट में कि आईआर वैल्यू कितना दिखा रहा है इस मेगर के हेल्प से। फिर से हम पुश बटन को पुश करेंगे दोस्तों। ये पुश बटन जब पुश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए 1 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है, पुश करके फिर रिलीज करना पड़ता है। तो अब ये वोल्टेज जो है बिल्डअप ग्रेजुअली होता है, फिर आपका मेगर जो है वैल्यू को मेजर करता है और आपको दिखाता है। फिर से आपको दोस्तों 1 मिनट तक वेट करना होगा और देखना होगा कि वैल्यू हमारा मेगर जो है कितना दिखा रहा है। और सबको दोस्तों आपको डाटा को एक पेपर पे लिख के रखना है, सो दैट जो बाद में जो आप कंपेयर करेंगे उससे आपका दोस्तों केबल का स्टेटस पता चल सके। दोस्तों ये एक हाई वोल्टेज है, इससे आपको सावधानी बरतना है, किसी को आसपास न रहे। जिस एंड में आप अगर कर रहे हैं उस एंड में कोई भी बंदे खड़े नहीं रहे। आप देख सकते हैं दोस्तों 1 मिनट बाद हमारा 51.5 गीगा ओम दिखा रहा है दोस्तों आर और बी फेज के रिस्पेक्ट का आईआर वैल्यू। अब दोस्तों हम तीनों फेज का अर्थ के रिस्पेक्ट में और तीनों फेज को फेज के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू कर लिए। अब हमारा काम है दोस्तों पीआई वैल्यू को निकालना। तो अब दोस्तों हम पीआई वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले नॉब को सिलेक्ट करना है पीआई में और जो वोल्टेज हमारा 5 kV ही रहेगा। फिर पुश बटन की हेल्प से आपको इस मेगर में जो है सिलेक्ट करना है और आपको स्टार्ट करना है। तो हमने पुश कर दिया दोस्तों। अब जो ये पीआई वैल्यू है दोस्तों हमारा जो दिखा रहा है, तो सबसे पहले हम 2 फेज के बीच ले रहे हैं। सपोज हमने ले रहा है दोस्तों आर और वाई फेज के बीच में। तो ये जो पीआई वैल्यू है दोस्तों वो 10 मिनट का हमारा लेता है। तो जो पीआई वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों, तो जो भी हमारा आईआर वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो पहले 10 मिनट का आईआर वैल्यू को अगर 1 मिनट का आईआर वैल्यू से डिवाइड करेंगे
तो जो वैल्यू आपका आएगा वो हमारा पी आई वैल्यू कहलाता है। तो इसमें दोस्तों बेसिकली अभी जो हम कर रहे हैं मेगर में देख सकते हैं आर और वाई फेज के बीच में, तो इसमें क्या है हमने डायरेक्टली पी आई वैल्यू में सेलेक्ट करा तो ये मेगर जो ऑटोमेटिकली 10 मिनट का टाइम को सेट कर लेगा दोस्तों। और ये जो रीडिंग है आपका ग्रेजुअली जो है आपका 10 मिनट के बाद आपको दिखा देगा। तो इसमें बेसिकली जो कैलकुलेट करता है दोस्तों कि 10 मिनट का जो भी आपका आईआर वैल्यू होता है उसको 1 मिनट का आईआर वैल्यू से डिवाइड कर देता है। तो ये कंटिन्यूसली हमारा मेगर 10 मिनट तक रीड करेगा वैल्यू को और आपको फाइनली आपको पीआई वैल्यू नीचे में दिखा देगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पीआई वैल्यू हमारा कितना आ रहा है। दोस्तों पीआई वैल्यू का जो दोस्तों बेसिकली रेंज होता है वो हमारा 1 से 2 के बीच में होता है, जिसको हम पोलराइजेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा पीआई वैल्यू कितना दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम 9 स्किप करके आपको दिखा रहे हैं 9 मिनट 35 सेकंड के बाद हमारा 53.8 गीगा ओम दिखा रहा है और नीचे देखेंगे तो पीआई वैल्यू भी दिखा रहा है दोस्तों। तो ये ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा जो आईआर वैल्यू बढ़ेगा उस तरह से हमारा पीआई वैल्यू भी बढ़ेगा। तो हम देखते हैं 10 मिनट के बाद कितना दोस्तों हमारा जो है मेगर पीआई वैल्यू को दिखाता है। ये हमारे कनेक्शंस हो गए जो हमारा आर और वाई फेज के बीच में पीआई वैल्यू को मेजर कर रहे इस मेगर के हेल्प से। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा 9 अभी 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद आप नीचे देख सकते हैं जो पीआई वैल्यू है हमारा 1.20 दिखा रहा है, जो कि आपका 1 से 2 के बीच में है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों आर और वाई फेज के पीआई वैल्यू। अब देखते हैं दोस्तों हम दूसरा फेज के बीच के पीआई वैल्यू को। अब दोस्तों हम वाई और बी फेज में लगा लिए हैं, फिर से हम इसे ऑन करते हैं 5 kV पे और पीआई में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप देख सकते हैं वाई और बी फेज का हम पीआई वैल्यू को मेजर करते हैं। फिर से आपको पुश बटन को पुश करना है और 10 मिनट तक दोस्तों आपको वेट करना है। अभी देख सकते हैं आप वैल्यू जो हमारा चेंज होना शुरू हो गया है। तो आपको फिर से दोस्तों जो वाई और बी के बीच लेंगे वो हमारा 10 मिनट का तक आपको वेट करना होगा। फिर ये मेगर ऑटोमेटिकली आपको 10 मिनट का वैल्यू को जो आईआर वैल्यू होगा उसको 1 मिनट का आईआर वैल्यू से डिवाइड करेगा। जो वैल्यू आएगा आपको वो हमारा दिखाएगा कि हमारा जो मेगर है वो आपको पीआई वैल्यू इतना दिखा रहा है। तो अब दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पीआई वैल्यू मेगर की हेल्प से कितना मेजर कर पाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वाई और बी फेज के रेस्पेक्ट में हमारा पीआई वैल्यू मेजर किया जा रहा है। तो अभी 34 सेकंड हुआ दोस्तों। अभी हम इसे स्किप करके आगे आपको दिखाते हैं 10 मिनट के करीब। तो अभी आप देख सकते हैं 9 मिनट 26 सेकंड के बाद हमारा 40 पॉइंट समथिंग गीगा ओम्स में वैल्यू दिखा रहा है दोस्तों आपका। तो दोस्तों ये हमारा 10 मिनट तक चलेगा रीडिंग और आप मेजर कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये कंटिन्यूसली मेजर हमारा करता है रीडिंग तो आप 1 मिनट के करीब आप देख सकते हैं कि हमारा जो आईआर वैल्यू आया उसको आप नोट कर ले और फाइनल में जो 10 मिनट के बाद आईआर वैल्यू दिखा रहा है उसको डिवाइड कर दो 1 मिनट के वैल्यू से। तो आपको आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पीआई वैल्यू आपका कितना है। बट मेगर में ऑलरेडी प्रोग्राम किया रहता है दोस्तों, जो आपको डिवाइड करके जो भी वैल्यू पीआई का हो कैलकुलेट करके आपको बताता है। तो भी आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद जो हमारा वैल्यू दिखा रहा है 41.5 गीगा ओम दिखा रहा है। अगर पीआई वैल्यू की बात करें तो 0.75 दिखा रहा है दोस्तों ये 0.75 है जो कि हमारा 1 से कम है। तो इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है कि केबल का इंसुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है या आप जो कनेक्शंस किए हैं वो हमारा लूज हो सकता है। ये हमारा जैसे वाई और बी फेज के बीच में जो देख रहे हैं प्रोब है वो हमारा प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं है, इसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है कम आ सकता है। तो इसे आप फिर से एक बार कनेक्ट करके फिर से आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से हमारा पीआई वैल्यू मेजर होता है दोस्तों। अब हम जो दोस्तों है इसके बाद दूसरे फेज का चेक करते हैं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं दोस्तों आर और बी फेज का। तो फिर से एज इट इज़ हम पुश बटन को पुश करेंगे और 10 मिनट तक दोस्तों हम रीडिंग को देखेंगे क्या वैल्यू हमारा अल्टीमेटली हमारा निकल कर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 7 सेकंड हो चुका है और हमारा जो वैल्यू है आपका दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये आप वेट करते हैं और देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 9 मिनट 34 सेकंड बाद जो हमारा 60.4 गीगा ओम के करीब है और ये ग्रेजुअली टाइम के हिसाब से हमारा आर और बी फेज के जो पीआई वैल्यू है वो बढ़ रहा है। देखते हैं दोस्तों कि 10 मिनट बाद हमारा जो पीआई वैल्यू है वो कितना दिखा रहा है। तो अभी देख सकते हो दोस्तों जो पीआई वैल्यू हमारा 1.28 है आपका। तो इससे हमारा ये 1 और 2 के बीच है। तो इसे आप बोल सकते हैं कि जो हमारा आपका आर और बी फेज का जो पीआई वैल्यू है वो सही है। कुछ इस तरह से दोस्तों हम मेगर के हेल्प से आईआर वैल्यू और पीआई वैल्यू को मेजर करते हैं। अब दोस्तों जिस वैल्यू को हमने मेजर किया है उसको पेपर पर लिख कर आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू में क्या चेंजेस है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पेपर पे लिख रखा है दोस्तों और कंपेयर कर लिया दोस्तों। अगर दोस्तों अच्छा वीडियो लगा तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।